हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले एएलपी एंड टेक्नीशियन के ऊपर। एएलपी टेक्नीशियन के ऊपर आप सभी कमेंट के आधार पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप सभी कमेंट आ रहे थे जिसमें पूछा जा रहा था ये 27% है क्या, जिसमें कुछ यूट्यूब चैनल एक आर्टिकल को मॉडिफाई कर अपने अकॉर्डिंग बताया। उस पे आर्टिकल में आखिर रियल में क्या लिखे हुए थे और लोग यूट्यूब चैनल पर क्या बताया, उसको आपको सभी कन्फ्यूजन जो है वो यहाँ पर हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे बोर्ड फिलअप करते समय क्या चीज़ ख्याल रखें। यदि जिन्होंने बोर्ड फिलअप कर दिया वो बोर्ड फिलअप फिर से कर सकते हैं, पर यहाँ पर बोर्ड फिलअप करते समय किस बात को ख्याल रखना चाहिए ये चीज़ हम लोग जानेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं आप, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अपना सुधार सकते हैं। और ये चीज़ तो मेन टॉपिक जो है 27% के ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं तो शायद ये आर्टिकल इसी आर्टिकल पर बताए गए थे, सही है? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दें। यहाँ पर जो इंडिया एक ब्लॉग है जिसमें कुछ लोग ब्लॉगिंग करते हैं, और ये ब्लॉगिंग सिर्फ व्यूज़ पैसे के लिए किए जाते हैं। पर इन्होंने जो लिखा था वो सही लिखा था, कोई गलत नहीं लिखा। पर ये जो लिखा है वो चीज़ हम जानते हैं। कितने अभ्यर्थी जो क्वालिफाई करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक चीज़ें क्लियर करता हूँ आप सभी को। यहाँ पर टोटल अभ्यर्थी कितने हैं? 36 लाख। आप इसके 15 गुना निकालें, ठीक है? 9,60,000 के समथिंग आएंगे, और इसके 27% निकालें तो इस स्थिति में भी 9,60,000 के समथिंग आएंगे, 55 से 60,000 के बीच में आएंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं। यानी सिर्फ जिन्होंने लिखा ये आर्टिकल, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा मैथ का प्रयोग किया, बस परसेंटेज 15 गुना का जगह यहाँ पर 27% आप सभी को बता दिया, और यहाँ पर कुछ नहीं है। इनके पास कोई सोर्सेज नहीं है कि जिसमें 27% बच्चे पास हुए हैं रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में। उम्मीद करता हूँ आपको इससे रिगार्डिंग जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो ये सिर्फ आर्टिकल में बेसिक तौर पर बताए गए थे, 15 गुना को 27%। अब नीचे देखते हैं। ये सारी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया, हाँ, ये भी ऑफिशियल नोटिस में क्लियर मेंशन किए गए, जिसमें बताया गया है कि आपको 40% जनरल, एसटी कैंडिडेट 25%, ओबीसी एससी 30%। ऑफिशियल नोटिस में क्लियर मेंशन किया गया यदि आप इतना लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे, नहीं लाते हैं तो आपको फेल हो जाएंगे। क्लियर मेंशन किया गया। तो बस इसी चीज़ को लिखा गया, ना कि यहाँ पर ये लिखा गया है रेलवे ने 27%, 40%, 30%, 25% जिन्होंने लाया वो सारे पास हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक फिक्स किए गए हैं परसेंटेज, जो रेलवे ने पहले फिक्स किया था, सिर्फ इसी चीज़ को लिखा गया। पर जो यूट्यूब चैनल वाले थे उन्होंने इसे मॉडिफाई करके बस कुछ और बता दिया। आप उस चीज़ के ऊपर कन्फ्यूजन बिना मतलब का, मैंने आपसे एक वीडियो में बताया था कि कट ऑफ के ऊपर ध्यान ना दें आप। कट ऑफ क्या आ जाएगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, बस आप सभी को मैंने पहले भी बताया था, जिन्होंने स्कोर 40%, 30%, 25% से कम भी है तो आप प्रिपरेशन करते रहें CBT2 का, क्योंकि आपका रिजल्ट के चांसेस हैं। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको वो स्कोर बहुत अच्छे खासे बढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपने एएलपी टेक्नीशियन में देखा होगा, सॉरी आरआरबी एनटीपीसी में देखा होगा, उस समय 15-16 अंक बढ़े थे, 15 अंक 16 अंक के आसपास बढ़े थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। क्या रूल है, क्या क्राइटेरिया नॉर्मलाइजेशन का, ये किसी को पता नहीं है। सिंपल वे में जो हम लोग जानते हैं, एवरेज सारे शिफ्ट का एवरेज निकाले जाते हैं और सारे डेट का एवरेज निकाले जाते हैं, उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। पर ऑफिशियल नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है ये हम लोग में से कोई भी नहीं जानता। कितना अंक एक्स्ट्रा दिया जाता है ये भी नहीं जानते। तो यहाँ पर बिना बेवजह कन्फ्यूजन होने से कोई बेनिफिट नहीं है। आप अपना जो फोकस रखिए, जिनका इससे कम है 2-3%, जैसे 40% वाले 35% स्कोर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रिपरेशन करते रहें, नॉर्मलाइजेशन होगा, आपका स्कोर अच्छा चला जाएगा। बस यहाँ पर ख्याल रखें, जिनका 9 अगस्त है उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, जिनका 13 अगस्त है उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि पेपर नॉर्मल लेवल के थे। 10
अगस्त का शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट अच्छे लेवल के थे, उसके बाद इजी लेवल के पेपर थे, तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जिनको लास्ट में जितने भी एग्ज़ाम हुए 17, 20, 27, 29, 30, 31 जिनका हुआ है पेपर, उनको नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छे खासे बेनिफिट मिलने जा रहे हैं। यदि उनका स्कोर 35% भी होता है जनरल में, आपको रिजल्ट के मैक्सिमम चांसेस हैं, यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस हैं, थोड़ा सा नहीं, मैक्सिमम चांसेस है आपका रिजल्ट हो जाएगा। कट ऑफ के ऊपर आप फोकस ना करें, अपना सिर्फ फोकस करें, एग्ज़ाम सीबीटी बेहतर दें। अब सेकंड चीज़ के ऊपर बात करते हैं। जिन्होंने आरआरबी बोर्ड या एजुकेशन क्वालिफिकेशन या अपना पद वरीयता चेंज करना चाहते हैं, ये चीज़ को तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़, जो पद वरीयता चेंज करना चाहते हैं वो लोग ख्याल रखें, जो टॉप पद है, आप एक बार देख लें प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, वहाँ पर जिस पद पर ज़्यादा कट ऑफ हाई जाते हैं उस पद को आप टॉप पर रखें। जिनका कट ऑफ लो जाता है उससे नीचे रखें, जिनका कट ऑफ लो उससे लो जाता है नीचे रखें। इससे आपको एक बेनिफिट होगा, आप जिस पोस्ट पर, जैसे आपने टॉप 1 पर ये पोस्ट, कुछ पोस्ट को रखा आपने, वहाँ पर कट ऑफ हाई जाते हैं, पर आपका कट ऑफ उससे बराबर नहीं हो रहे थे, तो उसके निचले पोस्ट पर आ जाएंगे। जिसके बराबर आप आ जाएंगे वहाँ पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होगा आपको पोस्ट प्रिफरेंस करते समय, फिलअप करते समय, ये ख्याल रखना चाहिए। अब यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी आरआरबी को चेंज कर सकते हैं। जिन्होंने पहले भी आरआरबी डाल दिया, फिर से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आरआरबी को अपना चेंज कर सकते हैं। जिन्होंने 27 सितंबर से पहले, 27-28 को जो लास्ट किए गए थे उससे पहले किया है, 27-28 से पहले किया था और फिर से चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। बस इस बार आरआरबी फिलअप करते समय एक चीज़ ख्याल रखें, जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ आपके सामने वाला फ्रेंड या दोस्त, जी उसका दोस्त, जितने लोग हैं सारे लोग वही सोच रहे हैं। आपका माइंडसेट क्लियर बैठा हुआ है, जहाँ कट ऑफ लो जाता है वहाँ जा रहा है। आपके दोस्त का भी माइंडसेट क्लियर बैठा हुआ है, जहाँ कट ऑफ जाता है लो वहाँ जाता है। अब ऐसे क्या होगा, ऐसे किसी एक बोर्ड में ज़्यादा फिलअप हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नुकसान आपको होगा। ठीक है, तो इससे नुकसान आपको होगा कि वहाँ पर कट सीट पर, जैसे यहाँ पर अपना प्रिपरेशन अच्छे किया था, सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया था, बस कुछ पेपर की टफनेस की वजह से, प्रिपरेशन के पैटर्न नहीं जानते थे अच्छे से, इस वजह से भी एग्ज़ाम में मार खा गए। सभी को एग्ज़ाम पैटर्न लास्ट 4 दिन पहले पता चले थे एग्ज़ाम से, इस वजह से लोगों ने यहाँ पर डिफीट किया है। नहीं तो यहाँ पर भी लोग अच्छे से प्रिपरेशन अपना परफॉर्मेंस करते एग्ज़ाम में, मैक्सिमम लोगों ने कर पाते हैं अच्छे से एग्ज़ाम। बस बोर्ड फिलअप करते समय ये चीज़ ख्याल रखें, कहाँ पर कट ऑफ हाई जाता है, कहाँ पर लो जाता है। इस चीज़ को ना आप नॉर्मल होकर, आप लोकल स्तर पर है, जैसे आप जिस रीजन में आते हैं कोशिश करें कि उसी रीजन में रह जाएं। यदि आप दूर जाना चाहते हैं, अपने किसी नज़दीकी रीजन में, किसी और रीजन में जाना चाहते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखकर जाएं, या जहाँ पर कम वैकेंसीज है वहाँ पर भी जाएं। सभी लोग यही सोचते हैं कि जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पर फिलअप करते हैं, पर जहाँ पर वैकेंसीज कम है वहाँ पर बहुत कम सोचते हैं। पर जहाँ पर आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए, बस आप किसी की बोर्ड को आप चुन लें जो आपका नियर है, जो आपका बेस्ट है, जहाँ पर आप काम आसानी से कर सकते हैं, जहाँ पर अपने फैमिली से कनेक्टेड रह सकते हैं, वो बोर्ड फिलअप करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आते हैं शैक्षणिक। जिन्होंने 10+2 किया, साथ में अतिरिक्त किया, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे डिग्री किया या डिप्लोमा किया या आईटीआई किया, ठीक है, वो लोग मल्टीपल अपना दोनों एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेकर फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं, आप जाकर संशोधन कर लें। ये संशोधन आपको जो चलेगा 6 अक्टूबर तक है, रात्रि के 11:59 तक। आप इससे समय से पहले ही अपना संशोधन कर लें और इसके बाद करने की कोशिश ना करें। बस इस नोटिस में बस इतना ही और कुछ नहीं है। तो आप ये नोटिस सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही नोटिस आए, 27 या 29 के नोटिस ये जारी हुए थे, तो इससे रिगार्डिंग ज़्यादा डाउट आप सभी को नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।